कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 7 अपचय उपचय अभिक्रियाएं। इसमें 3 अंकों के प्रश्नों को समझते हैं। लेकिन आपको यदि केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो उसमें देख सकते हैं। सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न उसमें हैं, सभी के वीडियो बने हैं जो आपके कंपटीशन से लेकर के क्लास में जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 3 अंक के प्रश्न। तो उस गैल्वेनिक सेल को चित्रित कीजिए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो यहाँ यह जिंक है, यहाँ सिल्वर है और यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया, जिंक 2+ हो गया, ये इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं क्या हैं। तो ये 3 तरह का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल है और इस सेल को हम ऋणावेशित बता रहे हैं। तो चलिए ये सेल की अभिक्रिया हो गई गैल्वेनिक सेल की। Zn है, ये किस में बदल रहा है, Zn2+ में, तो ये लिखते हैं ZnS/Zn2+। अब यहाँ पर ये Ag+ है, किस में बदल रहा है, Ag में, तो इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, सेल का फार्मूला कह सकते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर है जिंक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है, जिंक का Zn+2 आयन में ऑक्सीकरण होता है, इसलिए जिंक का क्या हो गया, ये ऋणात्मक का कार्य करेगा। इसके बाद ये है अगला, सेल में विद्युत धारा का वाहक कौन है। तो धारा सिल्वर से जिंक की ओर, इलेक्ट्रोड की ओर बहेगी एवं इलेक्ट्रॉन जिंक से सिल्वर की ओर बहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो धारा प्रवाह की विपरीत होती है। लेकिन यहाँ पर जो है सिल्वर में धनात्मक इलेक्ट्रोड का काम करता है, तो जो धारा है वो धन से कहाँ की ओर बहेगी, ऋण की ओर बहेगी। मतलब ये जिंक सिल्वर से कहाँ की ओर बहेगी, इलेक्ट्रॉन की, ये जिंक की ओर बहेगी। इसके बाद ये है इलेक्ट्रोड में होने वाली अभिक्रिया। तो सीधा सीधा है, यहाँ ये जिंक है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेंगे, इसलिए ये किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है, माने ऋणावेश का काम करता है। इसी तरह से यहाँ पर जो सिल्वर है ये 2Ag है, तो ये 2Ag+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और इसलिए ये किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इनकी रासायनिक अभिक्रिया को बताना है। अगला प्रश्न है विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा लिखिए, डेनियल सेल की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाइए। तो वह पात्र या निकाय जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। या सिंपल से कह सकते हैं कि वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया अप्रत्यक्ष होती है। रेडॉक्स का मतलब इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, लेकिन ये अलग अलग पात्रों में होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये अप्रत्यक्ष विधि हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे जिंक है तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है और इस तरह से Zn+2 आयन निकाल के बना देता है। अब ये दूसरा है कॉपर है, तो कॉपर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और ये सॉलिड कॉपर में बदल जाता है, तो ये क्रिया क्या हो गई, अपचयन हो गई। अब इसको हम लिखेंगे तो सीधा सीधा ये जिंक को इसी तरह से उतार देना है, इसको इधर उतार देना है। यहाँ भी ये Zn+2 आ गया, ये इधर आ गया, तो इस तरह से यहाँ का हमको बताना है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये दोनों को हम, ये जो जिंक का है जिंक में देख देते हैं, जिंक में क्या परिवर्तन, जिंक इसमें Zn से Zn+2 में चेंज हो गया, तो ये लिखे। और इसका जो मोलर सांद्रण है 1 मोलर सांद्रण पर ये होता है, फिर यहाँ पर ये बराबर का साइन लगाते हैं, फिर ये कॉपर के साथ जो हुआ वो कॉपर वाला लिख देते हैं कि कॉपर का ये 1 मोल का सांद्रण है, ये इसमें बदल जाता है। तो इस तरह से ये पूरा समीकरण हो जाता है विद्युत रासायनिक सेल का। अब अगला प्रश्न देख देते हैं। तो इसमें है अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो कारक क्या है, धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, एक ये हो गया। जिस धातु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसका इलेक्ट्रोड विभव उतना अधिक होगा। तो ये पॉइंट है और उसका ये डिटेल है। फिर ये है ताप,
तो विलयन का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है। फिर है विलयन की सांद्रता। विलयन में धातु आयनों की सांद्रता अधिक होने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होता है। तो समझना है, इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे जो धातु, उसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा। ताप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा। विलयन की सांद्रता बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा। इस तरह से ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखिए। तो विद्युत अपघटनी सेल है, ये विद्युत रासायनिक सेल, क्या क्या अंतर है? इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये विद्युत अपघटनी सेल है। फिर विद्युत रासायनिक सेल क्या है? इसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया प्रत्यक्ष विधि द्वारा होती है, इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होती है। लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। एनोड ध्रुव तथा एनोड धन ध्रुव तथा कैथोड ऋण ध्रुव होता है। यहाँ पर जो है एनोड ऋण ध्रुव तथा कैथोड धन ध्रुव होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों में अंतर है, जिसको आप देख लेंगे अच्छे से, ज़्यादा बड़ा अंतर तो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ये सीजियम है, नियान है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। उस तत्व की पहचान करो जो केवल ऋण ऑक्सीकरण अवस्था देता हो, जो केवल धन ऑक्सीकरण अवस्था देता हो, जो धन तथा ऋण दोनों अवस्थाएं देता हो, जो कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता हो। तो चलिए इस प्रश्न के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऋण ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोरीन देता है, ये केवल ऋणात्मक ऑक्सीकरण देता है और ये सर्वाधिक विद्युत ऋणी भी होता है। और यहाँ पर देख लेते हैं जो सीजियम होता है ये धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था देता है, ये सर्वाधिक विद्युत धनी होता है। और यहाँ पर ये जो दोनों तरह की ऑक्सीकरण अवस्था देता है वो होता है आयोडीन। आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 से लेकर के +7 तक होती है। इसके बाद ये जो नियान है ये एक अक्रिय समूह का धातु है, किसी से संयोजन नहीं करता है, तो ये तत्व है इस तरह से शून्य समूह का। तो यहाँ पर जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस तरह से ये 3 अंक के प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में 4 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।